नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, राजनीतिक सिद्धांतकार जॉन रोल्स के जस्टिस की थ्योरी, न्याय सिद्धांत से जुड़े मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दो अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन रोल्स के जो जस्टिस के प्रिंसिपल है उनको समझने की कोशिश करेंगे, अर्थात जॉन रोल्स ने जो न्याय के सिद्धांत बनाए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे इस वीडियो में जॉन रोल्स के मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे की अवधारणा को समझने की कोशिश करें। हम जितनी आसानी से आपको समझा सकते हैं उतनी आसानी से इसको समझाएंगे, ताकि आपको जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत को समझने में परेशानी नहीं आए। जॉन रोल्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखी है 1971 में, थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक लैंडमार्क बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनकी जो ये बुक है ये नॉर्मेटिव थ्योराइजिंग अर्थात नॉर्मेटिव थ्योरी के रिवाइवल के लिए जानी जाती है। कहने का मतलब है कि जिस मानकात्मक सिद्धांत का पतन हो गया था उन मानकात्मक सिद्धांतों का जॉन रोल्स के द्वारा उत्थान किया गया 1970s और 1980s के दशक में। जॉन रोल्स जो कई दशकों से जो थ्योरी डिक्लाइन में चली गई थी, कहने का मतलब है 1950s और 60s में व्यवहारवाद जैसे आंदोलन हुए, जिससे फैक्चुअल नॉलेज पर बल दिया गया, तथ्यों पर बल दिया गया, जिससे साइंटिफिक मेथड का प्रयोग ज़्यादा किया गया, तो सिद्धांत हैं वो डिक्लाइन में चले गए। मूल्यों का प्रयोग हुआ नहीं, तथ्यों का ज़्यादा प्रयोग हुआ। जॉन रोल्स ने दोबारा से अपनी सिद्धांतों में मूल्यों का प्रयोग किया और जो बुक है उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस वो नॉर्मेटिव थ्योरी के रिवाइवल के लिए जानी जाती है। तो आज की हम इस वीडियो में मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस की कॉन्सेप्ट को समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप सुनते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। देखो, मान लीजिए कि हमें एक समाज की संरचना करनी है, हमें एक सोसाइटी का गठन करना है। उस सोसाइटी में हर तरह के लोग हमें रखने हैं, हर तरह के लोग उसमें रहते हैं, हर जाति के, हर धर्म के, हर प्रकार के। उस समाज में गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, कमज़ोर भी रहता है। उस समाज में एससी का, एसटी का, उस समाज में महिला भी रहती है, पुरुष भी रहता है, अर्थात उस समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। और उस समाज के लिए हमें न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करनी है। हमें एक समाज की संरचना करनी है जिस समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, मजबूत भी रहता है, कमज़ोर भी रहता है, महिला भी रहती है, पुरुष भी रहता है, एससी के लोग भी रहते हैं, एसटी के लोग भी रहते हैं, जनरल के, ओबीसी के, सभी कैटेगरी के लोग उस सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी में हमें उचित और न्यायोचित सिद्धांतों का निर्माण करना है। उचित और न्यायोचित सिद्धांत, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना है जो सभी के लिए लाभप्रद हो, सभी के लिए जस्ट हो, सभी के लिए न्यायप्रद हो। अब प्रश्न ये उठता है कि समाज के लिए ये सिद्धांत बनाएगा कौन? कौन लोग बनाएंगे ये सिद्धांत? ये जो सिद्धांत है ये कौन लोग बनाएंगे? और इन सिद्धांतों से हम क्या करेंगे? हम इन सिद्धांतों से, इन न्यायोचित सिद्धांतों से, जो जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, जो न्याय के सिद्धांत हैं, इनसे हम क्या करेंगे? इनसे हम समाज को संचालित और शासित करेंगे ताकि किसी को भी हानि नहीं हो, कोई भी व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे, किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं हो। समाज को संचालित और शासित करने के लिए हम ये न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। लेकिन ये समाज के लिए ये न्याय के सिद्धांत बनाएगा कौन? हमें एक्चुअली में जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाना है, एक काल्पनिक स्थिति में जाना, समाज की काल्पनिक स्थिति, प्रारंभ की काल्पनिक स्थिति में जाना पड़ेगा। देखो दोबारा से देखिए,
हम जोन रोल्स के मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें एक समाज की संरचना करनी है जिस समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, मजबूत, कमज़ोर, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। उसी समाज में हमें उचित और न्यायोचित सिद्धांतों का निर्माण करने, समाज के लिए हमें जस्टिस के प्रिंसिपलों का निर्माण करना है। उसी समाज के लिए समाज को संचालित और शासित करना है। देखो आप, उस समाज में प्रश्न ये उठता कि उन सिद्धांतों को, जो न्यायोचित सिद्धांत हैं, जो उचित सिद्धांत हैं, जो जस्टिस के प्रिंसिपल है, उनको कौन डिसाइड करेगा, उन सिद्धांतों को कौन बनाएगा। ये प्रश्न हम भी कर सकते हैं। समाज के लिए वो सिद्धांत कौन बनाएगा? वो सिद्धांत बनाएंगे समाज के प्रतिनिधि। समाज के प्रतिनिधि कहने का मतलब है अमीर व्यक्तियों का भी प्रतिनिधि होगा, एक प्रतिनिधि अमीर व्यक्तियों का होगा, एक प्रतिनिधि गरीब व्यक्तियों का होगा, एक प्रतिनिधि मजबूत व्यक्तियों का होगा, एक प्रतिनिधि कमज़ोर व्यक्तियों का होगा। उदाहरण के लिए हमने इसको सरल तरीके से समझने के लिए, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत को सरल तरीके से समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखो आप, यदि हम ये कहें, कल्पना करो कि समाज में न्याय के सिद्धांत स्थापित करने के लिए अमीर, गरीब, मजबूत, कमज़ोर व्यक्तियों को हम खड़ा कर दें। अमीरों को हम ये कहें, अमीर व्यक्तियों को ये कहें कि आप समाज में न्याय के सिद्धांत बनाओ सभी के लिए, तो अमीर व्यक्ति क्या करेगा? अपने पक्ष में न्याय के सिद्धांत बनाएगा। गरीब व्यक्ति को कहोगे तो गरीब व्यक्ति अपने पक्ष में न्याय के सिद्धांत बनाएगा। कमज़ोर व्यक्ति को कहोगे तो कमज़ोर व्यक्ति अपने पक्ष में न्याय के सिद्धांत बनाएगा। और मजबूत व्यक्ति को कहोगे तो मजबूत व्यक्ति अपने पक्ष में न्याय के सिद्धांत बनाएगा। तो इस प्रकार के न्याय के सिद्धांत भेदभाव पर आधारित होंगे, पार्शियल हो जाएंगे, इम्पार्शियल नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे। तो हमें समाज में ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें ऐसे न्याय के सिद्धांत बनाने हैं समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा, जो इम्पार्शियल हो, जो न्यूट्रल हो, जो निष्पक्ष हो, किसी भी प्रकार के भेदभाव पर वो आधारित नहीं हो। तो देखो आप, अब हम एक कल्पना करें, मान लो, कल्पना करें हम ये मान लें कि समाज में अमीर व्यक्ति भी नहीं है, समाज में गरीब व्यक्ति भी नहीं है, मजबूत भी नहीं है और कमज़ोर भी नहीं है। ये मान के चले हम कि समाज में हम एक काल्पनिक स्थिति में जाएंगे। हम जॉन रोल्स कहते हैं, यहाँ पर जॉन रोल्स कहते हैं कि हमें कल्पना करनी पड़ेगी, एक इमेजिन करनी पड़ेगी और हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाना पड़ेगा। हमें समाज की एक प्रारंभिक स्थिति में जाना पड़ेगा। उस समाज की जो प्रारंभिक स्थिति है उसको जॉन रोल्स क्या कहते हैं? देखो, मूल स्थिति क्या कहते हैं? मूल स्थिति। समाज के संगठन के लिए जो न्याय के सिद्धांत समाज के प्रतिनिधि बनाएंगे, उन समाज के सभी प्रतिनिधियों को एक मूल स्थिति में ले जाना पड़ेगा, एक काल्पनिक स्थिति में ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या करेंगे? न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। देखो आप, उस मूल स्थिति में वो जितने भी समाज के प्रतिनिधि हैं वो किस में रहेंगे? अज्ञानता के पर्दे में रहेंगे। हम जो थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम बैक में चले गए, इमेजिन में हम अभी। जॉन रोल्स कह रहे हैं कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा, एक सपोज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर के समाज के प्रतिनिधि हैं वो क्या बनाएंगे? न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। ये मूल स्थिति क्या है? ये ओरिजिनल पोजीशन क्या है? ये समाज के प्रारंभ की काल्पनिक स्थिति है। क्या है? समाज के प्रारंभ की काल्पनिक स्थिति है, मूल स्थिति, जहाँ पर लोग अज्ञानता के पर्दे में रहेंगे। एक अज्ञानता का आवरण रहेगा, लोगों को कुछ बातों का ज्ञान होगा, लोगों को कुछ बातों का ज्ञान
नहीं होगा। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ज्ञान होगा और वो कौन सी बातें हैं जिनका ज्ञान लोगों को नहीं होगा, वो बातें भी जानेंगे। तो यहाँ पर मूल स्थिति में जाकर के लोग क्या बनाएंगे, न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। तो हमने अभी तक समझा कि हमें एक ऐसे समाज की संरचना करनी है जिसमें हर तबके के लोग रहते हैं, उसमें अमीर भी रहता है, गरीब भी रहता है। उस समाज में हमें ऐसे न्याय के सिद्धांत स्थापित करने हैं जिनके द्वारा समाज संचालित हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये न्याय के सिद्धांत बनाएगा कौन? ये समाज के प्रतिनिधि बनाएंगे। ये समाज के प्रतिनिधि मूल स्थिति में जाकर के, ओरिजिनल पोजीशन में जाकर के न्याय के सिद्धांत बनाएंगे, तभी वो न्याय के सिद्धांत जस्ट होंगे, न्यायोचित होंगे। उन सभी समाज के प्रतिनिधियों को एक अज्ञानता के पर्दे में रखना पड़ेगा। उन सभी समाज के प्रतिनिधियों को एक ज्ञान, कुछ बातों का ज्ञान होगा, कुछ बातों का ज्ञान नहीं होगा। हम वो बातें भी जानेंगे कि कौन सी बातों का उनको ज्ञान होगा और कौन सी बातों का उनको ज्ञान नहीं होगा। देखिए आप, मूल स्थिति में लोग अज्ञानता के पर्दे में रह करके कौन सी बातों को जानते हैं, कौन सी बातों को नहीं जानते। लोग क्या नहीं जानते? समाज में कौन सी स्थिति प्राप्त करेंगे। पहली बात, कोई भी अमीर व्यक्ति है, कोई भी गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई कमज़ोर व्यक्ति है, चाहे कोई स्ट्रांग व्यक्ति है, ये सभी उस मूल स्थिति में खड़े हैं, उस काल्पनिक स्थिति में खड़े हैं और समाज के लिए न्याय के सिद्धांत बना रहे। इनको नहीं पता कि समाज में उनकी स्थिति क्या होगी, भविष्य में वो क्या बनेंगे, अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। अगर इस बात का ज्ञान होगा तो वो अपने पक्ष में सिद्धांत बना लेंगे। इसलिए जोन रोल्स मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे की बात करते हैं। उनको इस बात का नॉलेज नहीं होगा कि हम अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, मजबूत बनेंगे, कमज़ोर बनेंगे, प्रतिभाशाली बनेंगे, मूर्ख बनेंगे। इसलिए क्या करेंगे वो, उनके दिमाग में ये होगा कि हम गरीब से गरीब भी बन सकते हैं, मूर्ख भी बन सकते हैं, हम कमज़ोर भी बन सकते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करेंगे, ऐसे न्याय के सिद्धांत बनाएंगे जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, सभी के लिए लाभदायक हो। उस मूल स्थिति में और अज्ञानता के पर्दे में खड़े होकर के समाज के प्रतिनिधि समाज के लिए जो न्याय के सिद्धांत बनाएंगे वो सभी के लिए लाभप्रद होंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो सभी के लिए लाभप्रद होंगे। लेकिन लोग क्या जानते हैं? ऐसा नहीं है कि लोग अज्ञानता के पर्दे में रह करके सब कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। वो कुछ बातें जानते भी हैं। वो संसाधनों की कमी है समाज में, इस बात को जानते हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कहने का मतलब है संसाधनों की कमी समाज में है, आय आदि की कमी समाज में है, स्वतंत्रता, इन सभी वस्तुओं की कमी समाज में। तो वो कहेंगे कि संसाधनों की कमी समाज में है, इस बात को वो जानते हैं। अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में वो जानते हैं। उन बातों के बारे में भी लोग मूल स्थिति में जानते हैं जिन बातों में विरोधाभास नहीं है। लोग समाज में संसाधनों की कमी के बारे में जानते हैं, समाज में लोग उन बातों के बारे में जानते हैं जिनमें विरोधाभास नहीं है। समाज के राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में भी लोगों के पास सूचना है और फिर वो समाज के लिए न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। तो मूल स्थिति का तो मतलब ये है कि ये काल्पनिक स्थिति है। जोन रोल्स कहते हैं काल्पनिक स्थिति है मूल स्थिति। मूल स्थिति में रह करके समाज के प्रतिनिधि समाज के लिए न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि भविष्य में उनकी स्थिति क्या होगी, उनको ये नहीं पता होगा कि भविष्य में वो अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे। तभी तो वो एक जस्ट फेयर जस्टिस के प्रिंसिपल बनाएंगे, तभी तो बनाएंगे वो जस्ट और फेयर प्रिंसिपल। रही बात अज्ञानता के पर्दे की, अज्ञानता का पर्दा मतलब आवरण। कुछ बातों का आवरण उनके दिमाग में होना चाहिए, अज्ञानता का एक आवरण होना चाहिए ताकि वो भेदभाव नहीं कर सके। उनको ये नहीं पता होगा कि समाज में उनकी सोशल स्टेटस क्या होगा, भविष्य में फ्यूचर में वो क्या बनेंगे समाज में। तो अज्ञानता के पर्दे में रह कर के ही वो न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। तो जॉन रोल्स के अनुसार अज्ञानता का पर्दा क्या है? मूल स्थिति में जाकर के लोग समाज के प्रतिनिधि अज्ञानता के पर्दे में रह करके लोग समाज के लिए न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। अज्ञानता का पर्दे का मतलब है लोगों को कुछ बातों का भान नहीं है, कुछ बातों का ज्ञान नहीं है।
उनको ये नहीं पता कि समाज में लोगों की परिस्थिति क्या होगी, वो समाज में भविष्य में क्या बनेंगे, इन बातों का उन्हें नहीं पता। यही है अज्ञानता का पर्दा। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे को समझेंगे। देखो, मूल स्थिति को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण आपके सामने है, ये नाइफ है, चाकू, नाइफ है। सोवन और मोहन दो व्यक्ति हैं। सोवन के पास नाइफ है, ये मोहन, ये मान लो केक का टुकड़ा पड़ा प्लेट में, केक है, केक का टुकड़ा, पीस ऑफ केक। नाइफ सोवन के पास है और सोवन को ये केक का टुकड़ा दो बराबर हिस्सों में बांटना है, दो बराबर हिस्सों में बांटना है। लेकिन दो हिस्सों में बांटने के बाद एक हिस्सा पहले मोहन लेगा। कहने का मतलब है कि सोवन नाइफ से केक को दो बराबर टुकड़ों में बांटेगा, लेकिन शर्त यह है कि मोहन एक केक का टुकड़ा लेगा। अज्ञानता का पर्दा क्या? सोवन को यह नहीं पता कि मेरे को कौन सा केक का टुकड़ा मिलेगा, इसलिए सोवन क्या करेगा, अपना बेस्ट प्रयास करेगा कि दोनों टुकड़े बराबर हों। सोवन इस केक को काटने का अपना बेस्ट प्रयास कि अधिकतम बेस्ट प्रयास करेगा, क्योंकि इसको पहला टुकड़ा इस केक का नहीं मिलेगा। केक का जो पहला टुकड़ा वो इसको नहीं मिलेगा। केक के पहले टुकड़े पर किसका अधिकार होगा? मोहन का अधिकार होगा। तो इसलिए सोहन क्या करेगा, नाइफ से केक को दो बराबर हिस्सों में बांटने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। अर्थात ये न्याय, यही तो है जॉन रॉल्स का न्याय। ये क्या है? ये जॉन रॉल्स का न्याय है। हमने इस उदाहरण के द्वारा इसको समझा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे को। हमें एक ऐसे समाज की संरचना करनी है, उस समाज में हमें ऐसे न्याय के सिद्धांत स्थापित करने हैं जो सभी प्रकार के लोगों को स्वीकार्य हो। वो समाज में वो न्याय के सिद्धांत कौन बनाएगा? वो बनाएंगे कौन? समाज के प्रतिनिधि। और वो समाज के प्रतिनिधि, जॉन रॉल्स कहते हैं कि समाज के प्रतिनिधि मूल स्थिति में जाकर के अज्ञानता के पर्दे में रह करके न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। तभी वो ऐसे सिद्धांत बनाएंगे जो सभी के लिए लाभप्रद हो, सभी के लिए फायदेमंद हो। तो हम इस वीडियो में इतना ही समझेंगे। मूल स्थिति और अज्ञानता के पर्दे के बारे में हमने जाना। जॉन रॉल्स के ऊपर हमारा एक पहले भी वीडियो बनाया गया, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर के। वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और मजबूत हो जाएगी। अगले वीडियो में हम जॉन रॉल्स का जो लेकर के आएंगे, उसमें जस्टिस के जो प्रिंसिपल जो जॉन रॉल्स ने बताए हैं, 3 जस्टिस के प्रिंसिपल, वैसे 2 ही है, लिबर्टी प्रिंसिपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। इन तीनों ही प्रिंसिपल्स को हम अगले वीडियो में इतनी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।